स्टार एक्टर्स पर कुछ बातचीत शुरू की थी पिछले वीडियो में, उसी को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, कुछ दूसरे एंगल से उस पर प्रकाश डालता हूँ। अब एक बार कोई भी प्रोफेशनल एक्टर यदि स्टार बन गया ड्यू टू हिज गुड फॉर्च्यून, सर्कमस्टांसेस या प्लानिटरी पोजीशंस की वजह से, हालात की वजह से कोई प्रोफेशनल एक्टर यदि स्टार बन भी गया, तो अब उसकी जिम्मेदारियां पहले से ज़्यादा बढ़ जाती हैं। पहले तो अपने ही फील्ड में, जिस दुनिया में वो काम कर रहा है, एक्टर्स वर्ल्ड में, सिनेमा के वर्ल्ड में, प्रोड्यूसर्स के साथ, बिजनेस के जगत में उसकी जिम्मेदारी तो बढ़ती है, लेकिन साथ ही साथ उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। वो जिस समाज का हिस्सा है, जिस देश का हिस्सा है, जनता जो उससे प्यार करती है, वो उससे कुछ उम्मीद करती है, वो उसे एक बड़े आदमी की तरह देखते हैं। हम तो ये भी कह सकते हैं कि आज के समय के जो महापुरुष कहलाए जाते हैं या युग पुरुष कहलाए जाते हैं, वो अब सिनेमा की दुनिया से ही आ रहे हैं। हाँ, कुछ स्पोर्ट्स के जगत से भी हैं, थोड़े बहुत राजनीति के क्षेत्र में भी हैं, लेकिन सिनेमा का जगत बहुत प्रभावशाली है और सिने स्टार जनता पर अपना पूरा कंट्रोल बनाए रखते हैं, खासकर युवा वर्ग पर। तो ऐसे में जिसे अब जनता का इतना प्यार, सम्मान और फॉलोइंग मिल रही है, उसे कैसा जीवन जीना चाहिए, इस पर कहीं कोई जिसे आचार संहिता कहते हैं या बिहेवियर कहते हैं, उस पर अभी तक कोई ठीक दिशा निर्देश हुआ नहीं है। होना चाहिए, उसकी ज़रूरत है, क्योंकि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग उस स्टार को फॉलो कर रहा है, उसको देख रहा है। तो थोड़ी सी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, थोड़ा सा उसके बिहेवियर में एक चेंज आना चाहिए। वो कैसे अपने आप को जनता के सामने पेश कर रहा है, वो किस तरह की चीज़ों का प्रचार कर रहा है और किस तरह के कॉजेज़ से वो जुड़ा है। हाँ, क्या वो किसी सोशल कॉज से अपने आप को जोड़ भी पा रहा है या नहीं, या उसका जीवन सिर्फ रुपया कमाने में और शोहरत हासिल करने में जा रहा है। तो इस पर थोड़ी सी बात करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि एक स्टार को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। अगर उसके चिंतन में चेंज नहीं आया स्टार बनने के बाद, कुछ स्टार बनने के बाद, तो न सिर्फ वो अपने वैयक्तिक जीवन में पतित होगा, बल्कि अपने साथ कईयों को भी पतन के रास्ते पर ले जाएगा। ऐसा पहले भी देखा गया है। कई लोग जो अपने बिहेवियर में चेंज नहीं लाए वक्त के साथ और ख़ुद के स्टारडम को बहुत ही रियल स्टारडम समझे, जब उनका थोड़ा भी वक्त ख़राब हुआ तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाए, और उससे न सिर्फ उनका पतन हुआ, और जो लोग उसको फॉलो कर रहे थे ऐसे स्टार को, या उसको अपना रोल मॉडल मान रहे थे, उनके सामने भी एक गलत मिसाल प्रस्तुत हुई। हम इससे बच सकते हैं और समाज को भी, और विशेषकर युवा वर्ग के लोगों को भी गुमराह होने से बचा सकते हैं। तो क्या करना होगा? स्टार्स को एक उम्र के बाद, एक ख़ास अचीवमेंट के बाद, जब आप बाकायदा समाज में एक स्टार के रूप में रजिस्टर्ड हो चुके हैं, आपकी इमेज वैसी बन चुकी है, तो क्या करना चाहिए? मेरी नज़र में सबसे पहले उस स्टार एक्टर को कुछ सोशल कॉजेज़ के लिए खड़ा होना चाहिए। यहाँ पे ख़तरा ये है कि अगर वो समाज सेवा के रूप में काम करता है तो उसका पॉलिटिकल इस्तेमाल भी हो सकता है और वो गलत भी हो सकता है। कई स्टार्स पॉलिटिक्स में उतरे बिना ये समझे कि राजनीति का क्षेत्र कैसा है, तो उससे उन्होंने कुछ अच्छा काम नहीं किया, वो इस्तेमाल ही हुए। तो इसीलिए राजनीति के क्षेत्र में उतरने के बजाय किसी सोशल कॉज में अपना अगर वो समय दें, थोड़ा सा पैसा दें, कोई एनजीओ बना के काम करें, तो वो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। समाज में कुरीतियाँ और सोशल इविल्स और सोशल प्रॉब्लम्स बहुत प्रचुर मात्रा में है। अनएम्प्लॉयमेंट हो, गरीबी हो, ड्रग एडिक्शन हो, ड्रिंकिंग या अल्कोहल की समस्या हो, या रिलेशनशिप्स की समस्या हो, या ओल्ड एज की समस्या हो, तो स्टार्स को
खुद अपने इंटरेस्ट के साथ, एनवायरनमेंट की समस्या हो, जहाँ पे उसका इंटरेस्ट है और जहाँ वो खुद थोड़ा सा आदर्शवादी है। मेरी नज़र में हर कलाकार के भीतर थोड़ा सा आदर्श होना ज़रूरी है। बग़ैर आदर्श के कला और कलाकार दोनों ही पतित हो जाती हैं। ये हमने इतिहास में पहले भी देखा है। इसीलिए कलाकार को किसी न किसी आदर्श से अपने आप को जोड़ना चाहिए और वहाँ वो रुपए पैसे की फ़िक्र ना करे, वहाँ वो इस बात की फ़िक्र ना करे कि उसे क्या लाभ मिल रहा है। क्योंकि समाज ऐसा हो चुका है, हम जिस युग में जी रहे हैं वहाँ हर चीज़ रुपए पैसे से देखी जाती है, रुपए पैसे से मेजर की जाती है। मेरा फ़ायदा क्या हो रहा है, यही देखा जाता है। तो यहाँ पे जो सूत्र है वो है नेकी कर दरिया में डाल। आप कुछ ऐसा करें और उसको भूल जाएं, और आपके चेहरे का, आपके नाम का अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें किसी सोशल कॉज के लिए, तो उससे आप कुछ नोबल काम कर रहे हैं। इसका आपको इंडिविजुअल बेनिफिट तो मिलेगा ही, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में इसका फ़ायदा तो होगा ही, साथ ही साथ आप एक बड़े तबके का, बड़ी कम्युनिटी का भी आप फ़ायदा करेंगे जाने अनजाने। अब ये सोशल कॉज क्या होगा, कैसे होना चाहिए, इस पर वो व्यक्ति को इंडिपेंडेंटली सोचना चाहिए। अब वो ये बात ज़रूरी है कि वो स्टार खुद उस सोशल कॉज में बिलीव करे, तभी वो सफलतापूर्वक उस सोशल कॉज का कैंपेन एम्बेसडर बन सकता है। स्कूल से जुड़ी हुई स्टूडेंट्स की समस्या हो, अल्कोहल की समस्या हो जैसा मैंने अभी कहा, या ड्रग्स से जुड़ी हुई समस्या हो, लेकिन पहले उस स्टार को ये देखना पड़ेगा क्या वो खुद उससे ग्रस्त है या नहीं। यही खतरा है। अगर आप किसी ऐसी समस्या से ग्रस्त हैं और फिर एक फेस के रूप में आके प्रचार कर रहे हैं, तो वो कभी वर्क करेगा ही नहीं। पहले खुद व्यक्ति को थोड़ा सा उस समस्या से बाहर निकलना होगा, तभी जाके उस समस्या के बारे में वो लोगों को बोल सकता है। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा कॉज है वो है फिल्म वर्ल्ड के अंदर ही मौजूद बहुत सारे सोशल इनजस्टिस, इनइक्वालिटी, एक्सप्लॉयटेशन। यहाँ पर भी वो अपनी आवाज़ उठा सकता है। समाज में लोग, जो आम लोग हैं, वो फिल्म देखते हैं, वो समझते हैं कि फिल्म सिर्फ चकाचौंध और ग्लैमर की दुनिया से भरी है, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ सिर्फ कुछ ही लोग हैं जिनका नाम और यश प्रचुर मात्रा में होता है। बाकी सब लोग कामगार हैं, कारीगर हैं, वर्कर्स हैं, और ढेर सारी तादाद में वर्कर्स हैं। तो उन वर्कर्स के राइट के लिए, उनकी अच्छी फैसिलिटीज़ के लिए, ह्यूमैनिटेरियन कंडीशंस में वो काम करें, इसके लिए भी वो स्टार एक्टर एक क्रूसेड शुरू कर सकता है या उसके लिए फाइट कर सकता है और उनके अधिकार दिलाने में भी अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकता है। ये बात शायद जनमानस को पता ना हो कि फिल्म जो फाइनली इतने सुंदर तरीके से सामने आती है, उसके पीछे का जो प्रोसेस है वो बहुत कष्टदायक है, उसमें बहुत मेहनत है, और कई लोगों की मेहनत पूरी तरह से दिखती नहीं है और नज़रअंदाज की जाती है। तो सिर्फ जो सामने पर्दे पे दिखते हैं, जिन्हें हम स्टार्स कहते हैं, उन्हीं की मेहनत और उन्हीं की जय जयकार होती है। बाकी लोगों को गुमनामी के अंधेरे में ही जीना पड़ता है, जबकि छोटे से छोटे व्यक्ति का एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन होता है उस फिल्म को बनाने में। तो उन लोगों को सम्मान दिलाने में, उन लोगों को उनके अधिकार दिलाने में, उन्हें उनके हक का पैसा दिलाने में भी एक फाइट, एक स्ट्रगल की जा सकती है, जिसमें वो स्टार कैंपेनर बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है। अब जो ये स्टार एक्टर एक्टिंग की दुनिया से आया है, तो एक्टर्स की ग्रूमिंग के लिए, एक्टर्स की ट्रेनिंग के लिए, एक्टर्स की एकेडमी बनाने के लिए, नए नए उभरते हुए कलाकारों को सही दिशा देने के लिए भी कोई स्टार एक्टर अपना योगदान दे सकता है। जनरली स्टार एक्टर अपने इंटरव्यू में अपनी ही चर्चा, अपनी ही बातचीत और अपने ही गुणगान गाते रहते हैं, और इस बात की परवाह आज तक किसी बड़े स्टार ने नहीं की कि वो क्या लेगेसी दे के जाएँ, कि आने वाली जनरेशन में जो उभरते हुए लोग, उभरते हुए स्टार्स या उभरते हुए एक्टर्स जो स्टार बनने की राह पे जाएं, वो क्या करें, कैसे जिएं, किस तरह के अप्रोच अपनाएं। किसी के पास इस तरह की कोई दिशा नहीं है।
आज तक बड़े एक्टर्स ने कभी इस तरह का काम नहीं किया कि वो अपने जूनियर्स के लिए या अपने आने वाली जनरेशन के लिए कोई सही राह, कोई सही दिशा दे सके। ये एरिया अभी भी खाली है, ये एरिया अभी भी अछूता है। तो इसमें अगर काम किया जाए तो एक बहुत बड़ा काम संभव हो सकता है। कुछ लोगों ने जो इंस्टीट्यूट बनाने की कोशिश की है या ट्रेनिंग सेंटर्स बनाने की कोशिश की है, वो अधिकतर पैसे वालों के लिए ही है। तो अल्टीमेटली फिल्म वर्ल्ड जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का हिस्सा है, वो बड़े घर के बच्चों के लिए ही सीमित होकर रह जाता है। यहाँ पे स्टार एक्टर्स अपना योगदान दे सकते हैं कि ऐसी एकेडमीज़ बनाएं, ऐसे इंस्टीट्यूट बनाएं जो नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलें। भारत में बहुत ऐसे अच्छे उभरते हुए कलाकार मौजूद हैं। उसके अलावा उभरते हुए टीचर्स भी हैं। बहुत सारे टीचर्स हैं जो अपना श्रम, अपना टैलेंट शेयर कर सकते हैं। सिर्फ थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, एक डायरेक्शन की ज़रूरत है। तो इसमें बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं होता। दिक्कत ये होती है कि कोई भी स्टार एक्टर जब बिजनेस के रूप में सोचता है या कोई एंटरप्राइज के रूप में सोचता है तो उसमें अथाह धन कमाने की ही सोचता है। तो यहाँ पे जो हमारा पास्ट में गुरुकुल सिस्टम था, अगर वैसा सिस्टम के बारे में कोई सोचे कि नो प्रॉफिट नो लॉस और एक सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमिक सिस्टम जो होता है किसी संस्था का, उस तरह से यदि कोई एकेडमी, कोई इंस्टीट्यूट खड़ा किया जाए जो लोगों के डोनेशन से, लोगों की मेहनत से और कम पैसा इन्वेस्ट हुए बन सकता है, तो उस दिशा में स्टार एक्टर्स को सोचना चाहिए। वो उसके क्रूसेडर बन सकते हैं, वो उसकी कैंपेनिंग के लिए अपना नाम, अपना चेहरा दे सकते हैं। सिर्फ उनमें ऐसा जज्बा होना चाहिए कि वो फ्यूचर के लिए एक बेहतर काम करने जा रहे हैं। अगर उनके मन में सिर्फ ये जज्बा होगा कि मैं एक अलग से ऐसा बिजनेस खड़ा करूं जो मुझे एक रेकरिंग इनकम या रेकरिंग कैपिटल दे रहा है, तब वो काम नहीं हो पाएगा। हमारे देश में एक्टर्स को ग्रूम करने के लिए एकेडमीज़ की सख्त ज़रूरत है। और ये एकेडमीज़ या ट्रेनिंग सेंटर्स किसी बड़े शहर में हो ऐसा नहीं, वो हर छोटे शहर में होना चाहिए। छोटे शहरों में ही इन एकेडमीज़ की ज़रूरत है और वहाँ पे जो रॉ टैलेंट है उन्हें एक डायरेक्शन की ज़रूरत है। मैं सिर्फ एक्टिंग फील्ड की बात कर रहा हूँ। तो ये अगर स्टार एक्टर्स कर सकते हैं तो समाज के लिए बहुत अच्छा काम होगा। और सबसे बड़ी बात है, एक्टिंग के फील्ड में जब स्टार एक्टर्स बात करें तो उन्हें ये समझाएं, जनता से या उभरते हुए लोगों से समझाएं कि ये एक विद्या है। सिर्फ फुटपाथ पर सोने से या चने खाने से या फास्टिंग करने से कोई एक्टर बनता है या स्टार बनता है, इस तरह की जो बहुत सी बातें प्रचलित हैं समाज में, उससे अब बाहर हटें। उसकी ज़रूरत नहीं है। इसे एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करें। जिस तरह से गीत, संगीत, म्यूज़िक, डांस, खासकर क्लासिकल म्यूज़िक डांस है, पेंटिंग है, स्कल्पचर है, जिसमें 5-5 वर्ष की ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, तब जाके कोई आर्टिस्ट बनता है। तो ठीक वैसे ही एक्टिंग का काम भी ऐसा ही है। इसमें भी मिनिमम 5 से 7 साल लगते हैं अगर आप एक ठीक ठाक एक्टर बनना चाहते हैं तो उन स्टार एक्टर्स को इस तरह के प्रचार करने की ज़रूरत है कि एक्टिंग फील्ड की बारीकियों के बारे में लोगों को बताएं, युवा लोगों को बताएं कि जल्दबाजी न करें जीवन में। जल्दी जल्दी स्टार बनने की जो इच्छा है उसको हटा दें दिमाग से और एक सब्जेक्ट की तरह इसको लें और विधिवत इसकी ट्रेनिंग हासिल करें, तब जाके अपनी किस्मत या अपना चांस जिसे कहते हैं उसे मुंबई में अपनाएं। बल्कि आज का दौर तो ऐसा है कि आदमी टेलीविज़न, वेब शोज़ और छोटी छोटी फिल्मों से भी अपनी रोजी रोटी चला सकता है और एक डिसेंट लाइफ जी सकता है। स्टार बनना तो बहुत ही भाग्य की बात है। एक ऐसी बात है जो हर कोई स्टार तो बन नहीं सकता, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि युवा वर्ग में जितने भी लोग एक्टर की ट्रेनिंग के लिए आते हैं, वो स्टार के सपने देख के ही आते हैं। तो इस तरह से अपने आप को भटका देते हैं। अगर वो एक बाकायदा विद्या सीखने के लिए आए और उस विद्या से अपना रोजगार चलाने के इरादे से आए तो जाहिर है उन्हें रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। खैर, ये आज कुछ बातें और शेयर की मैंने। स्टार एक्टर्स किस तरह से समाज को थोड़ा सा योगदान दे सकते हैं। इसके बाद
स्टार एक्टर्स को खुद किस तरह से अपने आप को स्पिरिचुअल ट्रैक पे ले जाना चाहिए, तभी वो सेवा के भाव से समाज में कुछ काम कर सकते हैं। जब तक आप हार्डकोर प्रॉफिट मोटिव से जी रहे हैं, तब तक आप वैसे ही सोचेंगे जब तक आप जैसे कोई दूसरा बिजनेसमैन सोचता है। तो बिजनेसमैन की सोच से अलग सेवा के भाव से, आर्टिस्ट के भाव से अगर सोचें, आने वाली जनरेशन को कुछ दे रहे हैं, जैसे परिवार में अपने बच्चों को देते हैं, ठीक वैसे ही आप समाज में, आपके पास ढेर सारे बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए आप कुछ दे रहे हैं, उस इरादे से अगर आप सोचें, तब जो बात मैं कह रहा हूँ वो फलित हो सकती है। आने वाले वीडियोस में कुछ और पॉइंट्स हैं जिसे मैं शेयर करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, और सुनने और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।